तो तुम्हारो या को काय खाली खोपड़ी है, ना हाथ है ना पैर है, क्योंकि तो भगवान ने काट दियो ना सिर। तो अब जाके संग तुम क्या कर रहे हो? बोले ये कल की अवतार है। तो कल की में तो हाथ में तलवार लेके, बोले हाथ तो है ही ना, मगर तलवार कहां से पकड़े हो? ये बोले भगवान कृष्ण ने याकूब अपने नाम से पुजवे को आशीर्वाद दियो है। अब तुम सब मथुरावासी हो, बड़े ध्यान से सुने कि वो लोग बोले कि कृष्ण ने याकूब अपने नाम से पुजवे को आशीर्वाद दियो है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने यदि वाकू वरदान दिया हो, तो पहले मथुरा वाले पूजेंगे या पहले कलकत्ता वाले? बोलो पुरुष लोग, माता लोग तो बेचारी सब बात में खोपड़ी हिला देना। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम। परंतु पुरुषन को ये बात समझा रहा हूं कि जहां समय भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई, तो बई दिन से हमारे ब्रज में गिरिराज पूज रहे कि नहीं? तो यदि भगवान श्री कृष्ण वाकू बोल के गए कि तू मेरे स्वनाम से पूजेगो, तो पहले मथुरा वाले कृष्ण की बात को रखेंगे या पहले कलकत्ता वाले? तो मथुरा में तो आज तक बाको नाम ही ना सुनो। भगवान श्री कृष्ण को गए 5,500 वर्ष गए, और गिरिराज गोवर्धन बई दिन से पूज रहे हैं। और ये खाटू जो बवाल पैदा भयो है, जाए ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल हुए, जाके पहले जाको नाम निशान ना। और हम भी ऐसे पागल है कि चलो जौगे देख ले। बोले चलोगे तो लखपति बन जाओगे, लखदाता। और बड़े लंबे चौड़े डायलॉग है। कोई भाई लखदाता बोले, कोई शीश को दानी, हाँ कोई नीले घोड़े पे सवार। अरे भले आदमी खोपड़ी घोड़ा पे बैठेगी कैसे? लुढ़क जाएगी वो तो। बोले नीले घोड़े पे सवार, हाथ है ना पैर है। फिर बाकी संग होली खेले। हमने की भैया होली तो कन्हैया जी खेले बरसाने में सखियन के संग, बाकी तो खोपड़ी है, वो होली कैसे खेले? मुंह में पानी भर भर के पिचकारी मारे, मुंह में पानी भर लिया फिर कुल्ला करेगा भाई, वही ऐसे ही खेल सके हो तो हाथ है ना पैर है, खोपड़ी है बाकी तो। आप लोग सावधान रहे इन गुंडन के दल से। ये सब बकवासी प्रचार है, ये भगवान कृष्ण से विपरीतता की तरफ जा रहे हैं। अगर उन लोगों में ताकत है तो मेरे पास आके बताएं खाटू क्या बवाल है, मैं समझाऊंगा उन्हें। जब वो मुझे समझा दे, ये जो जिन पे कोई काम धाम ना है ना, वो मस्ती लेवे के लिए इन ऐसे लोगों को आश्रय देना। चलो मस्ती ले आवे, थोड़ी पिक्चर के गाने पे मजा आवे ना। मंदिर में क्या है, पहाड़ में क्या है, मंदिर में भोला मेरे, पहाड़ में भोला मेरे, कांवर लिए भोला की बम बम बम। आहा मजा आ गया, क्या गाया है, क्या जबरदस्त लहर देखिए आवाज। और एक होना चाहिए, ये लो 100 को नोट, पागल है जाए सारे सारे, पी पी के बोतल अन्ना। ये धर्म है क्या? सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग धर्म के प्रचार को। शराब पी पी के सबरे नाचे, शराब की बोतलन को ढेर निकले वहां से। जब मेला खत्म हो गया खाटू में ट्रक भर भर के बोतल निकले शराब की। एक भी संत महापुरुष कभी नहीं जावे, आज तक नहीं देखोगे कोई खाटू संत गए, सब लोपल लपंगा या ये मारवाड़ी बवाल। क्योंकि मारवाड़ी को हमने देखो है जे अपने घर के अलावा बाहर कौड़ी भी देनो ना चाहे। जाने सबरे देवता अपने खानदान जैसे कोई काम होवे ना, कोई दान भी करे चीज तो बहन बेटीन में ही बांट दे। हमारे बढ़िया बढ़िया तो बहन बेटीन को दे दी, जो देखो रिजेक्ट माले वो ब्राह्मण को दे दी। ये तू ले जा ब्राह्मण आया हुआ तो, पर ये बढ़िया वाले तो बेटी को दूंगी। तो माने देवता भी अपने गांव में ही बना लिए। मारवाड़ से भागे भागे गए ये, छोड़ के देशन को बंगाल आसाम में भर गए, और वहां जा जाके फिर लेकिन जब भी कुछ होवे तो मां सालासर भाग रहा है, कोई रानी सती और कोई खाटू श्याम। यहाँ जयपुर के भक्त भी आए हैं, मारवाड़ के भी आए हैं, परंतु कथा जो है वो क्लियर हो गई तो सबके डाउट क्लियर हो।
हम लोग तो मथुरा के हैं, हम लोग कहीं बवाल में ना फंस जाए, नहीं तो कृष्ण हमें हमेशा के लिए त्याग देगो। वो लोग बोले यही वृंदावन है, वह खाटू को वृंदावन बताओ। इन सब से हाथ जोड़ के अपने यमुना जी के दर्शन करो, बिहारी जी की इनमें मती लगाओ, इन लोग पर लफंगे। पिक्चर के गाने पे कभी भजन नहीं गाने चाहिए। आप तो भजन गा रहे हो, बैठे वाले क्या सोच रहे हैं, आहा फलानी पिक्चर को है, बाकी दिमाग में पिक्चर घूम रही। ठाकुर जी घूमेंगे बाकी दिमाग में। पूरे लहर लहर लहराए रे झंडा खाटू बाबा का। ओए होए क्या कहने भाई, सबकी सियानो फड़, और दो पड़ गए तो नीचे ही पड़े हो, सबरों ने कर जाएगा वहां को लहर लहर। उस शराब में लहर आ रही है ना भाई, जैसे भंगड़ी बैठ जाए ना भांग पी के, एक और होना चाहिए, एक और होना चाहिए, और नशा उतर को तो सबरो एक और, सबरो डिसमिस। बामे तरंग ना आ रही, वो भांग की तरंग बापू उछाल रही है। ये सब भजन नहीं है, बकवास। भजन वो है संसार के सारे नशान को छोड़ के, फिर यदि गोविंद के नाम को नशा लग गए हो तेरे, वो नशा कभी उतरेगा नहीं। हनुमान जी ने कोई नशा से राम राम ना करी, मैंने तो राम चरणन में जब अनुराग है तो रोम रोम से राम निकल रही है। उन्हें कोई नशा करने की जरूरत, क्योंकि अगर संसार को नशा कर लोगे तो फिर राम को नशा कैसे चढ़ेगा, कृष्ण को नशा कैसे चढ़ेगा। श्रीमद् भागवत हम लोगों को सत मार्ग दिखावे के लिए है, ऐसे लोगों की धज्जी उड़ावे के लिए भागवत को जन्म भयो है। ये जो ऊट पटांग प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोक नो ही धर्म प्रचार है। कोई रुके तो बोलो, अच्छो नहीं रुके तो राधे राधे, और बात तो जा भैया। दुनिया में हर तरह की चीज है, दूध वाले दूध पिए, शराब वाले शराब पिए, सब जो जैसी जाकी भावना। गंदे आदमी गंदी जगह जामे, अच्छे आदमी अच्छी जगह जाए। संसार में सब तरह को बाजार भगवान ने खोलो, विष भी है अमृत भी है। जाकू विष पान करना, विष पान करो, अमृत वाले अमृत पान करें। चॉइस हमारे ऊपर है, समझा वो संतन को काम है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा हमें समझा रही है, तीनों तापन को जड़ से नाश कर विवारो परम कल्याण देवी वारी है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। या हमारे भागवत पढ़ने के बाद यदि काई ने दूसरे पुराण को आश्रय ले लियो तो माने भागवत की महिमा को नहीं जानो। जिस समय भी सुकृति पुरुष जाके श्रवण की इच्छा करे, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाए। जैसे भागवत कथा सुनने की इच्छा हमारे हृदय में आवे ना, वही समय भगवान हमारे हृदय में आके वास करें। बोलो भागवत भगवान की जय। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष को पको भयो फल है। श्री सुखदेव रूप तोता के मुख को संबंध है जावी से, ये परमानंदमय सुधा से परिपूर्ण है गयो है। ये ऐसा सुंदर फल है, और इस फल में छिलका, इस फल में छिलका गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। ये ऐसा रस फल है या में ना कहीं छिलका है और ना गुठली, रस ही रस है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, जब तक इस दिव्य भगवत रस को निरंतर बार बार पान करते रहो, यह दिव्य निरंतर बार बार पान करते हुए पृथ्वी पर ही सुलभ है। यह भागवत कथा देवलोक में नहीं है, ये केवल पृथ्वी पे ही सुलभ बताया हुआ है, स्वर्ग में नहीं है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने वाले यह कलयुग में बिरला ही मिले हैं। भगवान के अवतारण को भी वर्णन आवे है भागवत में। भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। आजकल के लोग सभी को भगवान बोलने लग गए, उन्हें ये नहीं मालूम कि भगवान और देवतान में क्या फर्क है।
24 अवतार में भगवान को भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म बताए गए हैं। श्री राम और कृष्ण ये मनुष्य में परम पुरुष रूप में मानव लीला कर पधारे, और जितने भी अवतार हैं वो सब क्षणिक अवतार हुए हैं। पृथ्वी को उद्धार करने के लिए प्रथम भगवान ने बराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष को वध किया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, क्षत्रिय को विध्वंस करने के लिए परशुराम अवतार में आए, पृथ्वी को भूभार हरण करने के लिए बलराम रूप में आए, मंदराचल से समुद्र को मंथन करने के लिए भगवान कच्छप रूप से पधारे, अगले मनमंत्र के लिए नौका को अपने नाक के सींग में बदमावे के लिए भगवान मत्स्य रूप में पधारे। इस तरह भगवान के 24 अवतार आप लोग रात दिन श्रवण किए हो भागवत में। 24 अवतारों में मुख्य माने गए हैं कृष्ण और राम, लेकिन इनमें भी पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारभ्याकलम लोकम मृयंती युगे युगे। श्री कृष्ण ही सब अवतारन के मूल है, लेकिन आज तक कोई चेतन महाप्रभु के पहले सभी नारायण को मूल मानते हैं, लेकिन भागवत ने यह क्लियर किया है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। व्यासदेव तो असंतोष के बारे में कथा आवे है। श्री व्यासदेव जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए भगवान के सत्ता अवतार माने गए व्यासदेव। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी भगवान के क्षणिक अंश अवतार माने गए हैं। तो व्यासदेव ने वेदन की रचना करी। सृष्टि को आरंभ कैसे भयो है? सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि करी और तुरंत उनकी नाभि से कमल निकलो है, और कमल 14 भुवनन को पार करके हिलो है। 14 भुवन क्या है? भूर्भुवः स्वः जन तप महर सत्यलोक ऊपर तक, और नीचे है 7 लोक, अतल वितल तलातल रसातल पाताल, अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऐसे 7 है और 7 ऊपर है, 6 ऊपर और पृथ्वी 1। 14 भुवन को लेकर एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी जब कमल पे से निकले हैं तो अकेले प्राणी है, दूसरों नहीं हो संसार में, चारों तरफ जल ही जल। तो देखने लगे मैं कौन हूं और मुझको क्या करना है। समुद्र की लहर आपस में पानी टकरा रहे तो उनसे तप शब्द निकलो है। जब 2 लहर टकराए तो क्या शब्द बने? तप तप तप। ब्रह्मा जी ने कि तप तो करूं, लेकिन मेरे गुरु तो है ही नहीं, और क्या तप करूं, कुछ तो मालूम नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक से बंसी के द्वारा उनके कान में क्लिंग शब्द डालो, प्रणवक्षर गुरु मंत्र। सबसे पहले गुरु को काम कौन ने किया? श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के कान में गुरु मंत्र दियो है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ब्रह्मा जी मंत्र को जप के सृष्टि करने की शक्ति आई है। उनके भौं से शंकर जी को आविर्भाव है। ब्रह्मा जी की भौं से शिव जी निकले हैं, और शिव जी निकलते ही रोवे लगे हैं। उनको दूसरो नाम पढ़ो रुद्र देवता। शिव को दूसरो नाम है रुद्र देवता, क्योंकि निकलते ही रोवे लगे। ये सृष्टि के आदि 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या ये तीनों एक है?
भागवत ने कही नहीं, विष्णु शतोगुण के देवता हैं, ब्रह्मा रजोगुण के देवता हैं और शंकर जी तमोगुण के देवता हैं। तीनों देवताओं के 3 गुण हैं, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। शतोगुण में भगवान विष्णु हैं, जिनके भक्त बड़े शांत हैं और भगवान पे विश्वास रख के वही पे आधारित रहे। रजोगुण ब्रह्मा को है, जो ब्रह्मा की पूजा करे वो संसार की माया को सत्य समझे और संसार की माया में लिप्त है जाए। तमोगुण वो है, दूसरे के सुख को देखकर बस बर्दाश्त नहीं होगा, ये है तमोगुण। ये शिव के भक्त है तमोगुण, परंतु सभी शिव के भक्त नहीं। शिव के पास में सब तरह के लोग जाएं, परंतु शिव की कृपा जब ही होगी जब आपको मन गोविंद के नाम में लग जाएगा। पार्वती ने ये आएगी शिव कथा आज है, में आप लोग सुनोगे। तो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान ने की जाकू शांति प्रिय है वो विष्णु को भजन करे, जाकू संसार को वैभव चाहिए वो ब्रह्मा को भजन करे, जाकू दूसरे मास्टर जो हिंसा जाके अंदर है वो शिव को भजन करेंगे। तीनों देवताओं को 3 कैटेगरी के लोग मिले। शंकर जी तमोगुणी नहीं है, तमोगुणी लोगों को सुधारने के लिए शंकर जी लीडर बने हैं। शंकर जी के मंदिर में आपको मालूम है आजकल के शिव के भक्त शंकर जी पे क्या चढ़ावे? छान छान किसी की मत मान, निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा। भांग को शंकर जी की बूटी बता में कौन से शास्त्र में लिखी है? कोई पंडित यहाँ पे कि कई शास्त्र में लिखी हो कि शंकर जी ने भांग खाई? जहर तो जरूर पियो, वो भी पियो ना हो, गले तक रखो यहां तक तो कि हृदय में गोविंद राम जी विराज रहे हैं, तो वो नीलकंठ कहलाए। अगर वास्तव में शिव को भक्त बने तो विष खा के दिखा और गले तक रख के दिखा। बस जहरे घोटे और पहले शिव को भूख लगा, बाबा पी, पर समय मत पीजिए, हमारे लिए भी छोड़ दियो। बात पेवान में बनियों लेके ऐसे छीटा मारे, ये तेरो ये आकाश को न जाने क्या करें, हमने देखी है वहां घाटन पे पीते रहे। और जो जावे ना, ले तू भी ले ले बेटा अमृत पी और ओंदो पड़, या पीते ही आकाश तेरे नीचे, तू आकाश बन जाएगा। हम तो ब्रजवासी हैं, भांग के गोला खा के अपने को ब्रजवासी बताओ। कौन से शास्त्र में लिखे कि ब्रजवासी ने भांग खाई है? कई में जसोदा मैया नंद बाबा ने भांग खाई, गोपीन ने भांग खाई, गोपन ने भांग खाई, दूध मलाई मक्खन खाई, बिने तो त्याग दियो। बस जहरे बोले कि ये ब्रजवासी, हम तो ब्रजवासी हैं, 12 ब्रजवासी। उन ब्रजवासी की पूजा तो शास्त्र में, तुम्हारे ब्रजवासी की पूजा तो तेरी लुगाई डंडा से करे अच्छी तरह। जब पी के घर में जावे ना तो डंडा दिखावे, बेलन दिखावे। आज ब्रजवासी तो मैं बताऊं दारी के आग लगा दूंगी, कल से पी के आओ तो। खाली ब्रजवासी में फूल रहे, शंकर जी को और बदनाम कर रहे हैं। बोले भोला भंग तुम्हारी और घोटत घोटत हारी, अरे एक दिन आती होए तो घोट और रोज न घोटी जाए। भोला देखो इन्हें भी क्या मजा आ रहा, ये दुनिया है ही कहीं की। देखो क्योंकि जहां में आनंद ही कुछ हो रहा है, क्या कहने साहब। बोले भैया ये कहां से आयो? बोले महाराज पिक्चर को गानो। अच्छा कोई बात नहीं। बोले पार्वती भी कह रही है भोला बाबा से कि मैं तो हार ही तेरी भांगे घोट घोट के और ना घोटी जाए। बारे भंगड़ियों धन है तुमको, 100 बार नमन है। शिव को भी बेचारे को भांग, कहीं भांग ना खाई,
24 घंटा राम नाम को पान कर रहे हैं शंकर जी, और हम जबरदस्ती वाके ऊपर कोई चिलम को भोग लगा रहा हो, बाबा को ले प्रसादी कर। पहले बाबा को गांजो पिवा दियो, फिर खुद गुरुजी गांजो खीरा, फिर चेला सबरो गांजो, लाइन से जावे एक दूसरे को झूठो टान के, नाक में से भी, कान में से भी, मुंह में से निकले धुआं। हमने की भीतर आग लग गई है क्या जाके? एक बार हम छोटे से खड़े तो देखिए कान में से, मुंह में से, सब जगह से धुआं में, पानी डालो भीतर बाल्टी भर भर के, आग लग गई है, फायर ब्रिगेड मंगाओ। बारे भोलानाथ के भक्त, भोला भी रो रहा मुंह पकड़ के, प्रभु कैसो डिपार्टमेंट दे दियो ये। भगवान ने कही कि ये आप ही संभाल सको, या डिपार्टमेंट और कही के बस की भी। शिव के भक्त बन रहे हैं। शिव की कथा आगे आ रही है पर रहो ना जा रहो। तो तमोगुण शिव के लिए बतायो है कि तमोगुणी लोगन को सुधारनो आपको काम है, और जब तक ये सुधर ना जाए तब तक विष्णु डिपार्टमेंट में मत भेज दियो, नहीं तो विष्णु भगवान आपको भी सफाया कर देंगे। तो भैया जा चीज को पीवे से समाज में पुलिस भी डंडा मार सके भंगड़ी को। अगर भांग को ठेका खुलोए बिना गवर्नमेंट की तो वह भी उठा के अंदर है जाओगे आप। तो वो चीज देवता खाएंगे, जब मानव को ही अधिकार जाको नहीं है वह देवता खाएंगे? सोचने वाली बात है। ऐसे ही तो 3 प्रकार के शास्त्र बने, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण। विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, मंगल में भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और बराह पुराण, ये सात्विक पुराण है। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ये 6 राजसिक पुराण है। मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये 6 को लेकर कुल 18 पुराण माने गए। इन 18 पुराणन को छोड़कर और जो भी पुराण निकल रही है वो सब लोगन की अपनी बनाई है। भागवत में इन 18 पुराणन को वर्णन है। सात्विक पुराणन में भगवान हरि की महिमा को गुणगान किया गया है। राजसिक पुराणन में ब्रह्मा की महिमा गाई गई है। तामसिक पुराणों में ब्रह्मा से भी अग्नि, शिव और दुर्गा की महिमा को अधिक गाया गया है। लेकिन चाहे कोई कितनों भी गालो, भगवान विष्णु पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है और शिव संहार करता है। तीनन की अलग अलग ड्यूटी है। जन्म देवे वालों बड़ो नहीं है, पालन करवे वालों बड़ो है। तो पालन तो भगवान विष्णु कर रहे हैं, और विष्णु के आदेश के पालन उनकी शक्ति से ही ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, उनकी शक्ति से ही शिव संहार कर रहे हैं। व्यास देव ने जब 17 पुराणन की रचना करी तो उनके मन में शांति नहीं आई, मन में बड़ी अशांति मची। उनके गुरुदेव ऋषि नारद जी पधारे, आपने जगत कल्याण के लिए इतने पुराण बनाए, पर आपके मन में आनंद क्यों नहीं? व्यास देव ने कहा महाराज यही तो मैं आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं, आप मेरे गुरु हैं और गुरु वही है जो शिष्य की शंका को समाधान करे। आप ही बताएं मेरे मन में आनंद क्यों नहीं आ रहा? बोले आपने कहीं भी कृष्ण की स्पेशल महिमा नहीं गाई, और कृष्ण ही तो सुप्रीम है, कृष्ण के ऊपर तो कोई भी नहीं। लेकिन आपने 17 पुराणन के अंदर इतनो जीवन को भ्रम में डाल दियो। ये कलयुग को आदमी इन पुराणन को पढ़ के, जो शिव पुराण पढ़ेगा वो कह देगा शिव बड़ो, देवी इनको पढ़ेगा वो कह देगा ब्रह्मा बड़ो। वो ये नहीं समझ पाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ो। तो आपने तो ये पुराण तो बना दिए, पर लोगन भ्रम में पड़ जाएंगे लोग कि कौन छोटा और कौन बड़ो है। तो महाराज ऐसो ग्रंथ रचना करें या से विद्वान पुरुष समझदार लोगन को क्लियर रास्ता पता लग जाए कौन छोटा और कौन बड़ो। तब नारद जी ने व्यास देव की शंका को निवारण करने के लिए
18,000 श्लोक 17 पुराणन में से निकाले हैं जहां कृष्ण की महिमा को गान की हो। बात से क्या बनी? श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की। 17 पुराणन को सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सार का मतलब समझ रहे हैं? दूध को सार क्या है? घी, मलाई या पनीर। जब पनीर निकल आया तो दूध में क्या रह गए हो? सारे गुण आ गए पनीर में और वो पानी रह गया। ऐसे ही पुराणन को सार आ गए हो भागवत, तो पुराणन में क्या रह गए हो? भूसा। दानों तो निकल आए हो, भूसा भूसा रह गए। और कूटो क्या निकलेगा? धान के छिलका को जितनो भी कूट लो वहां में से कुछ निकलेगा। ऐसे ही जाने भागवत कथा सुन ली तो पुराणन को पढ़वे से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बकवास। ये व्यासदेव नहीं लिखी है भागवत के अंदर। लेकिन हम माता लोग चाहे जितनी भागवत सुन लें, गीता पढ़ लें, पर हमारो वो जो है ऊट पटांग पूजा बंद नहीं होगी। भागवत तो सुनी आई, परंतु करेगी वही जो वाके मन में। तो भागवत को अनादर करके आई या आदर? भागवत यो कह रही है, हम वो नहीं सुनेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में आए। तो ये भागवत को अनादर है या आदर? अगर घर में मैया ने कोई बात बोली, मैया बस प्रणाम कर सकूं पर करूंगा मैं वही जो मेरे मन में, तो मैया प्रसन्न होगी या दुखी? तो हम तो वही कर रहे हैं। कथा तो सुन रहे हैं भागवत की और कर रहे हैं जो हमारे मन में अच्छा लगे। बोलो सुनो सबकी और करो बात। बहुत बढ़िया बात। कितने विद्वान पुरुष कलयुग में उतरे हैं। ये समाज के नेता हैं जो ये कहे ना सुनो सबकी, करो अपने मन की, दिमाग खराब मत करो, ज्यादा या दिमाग में मत लगाओ कथा। जाए काई को लगाएगो, 2 नंबरी कथा लगाएगो दिमाग में, तो सत्य कथा कहां दिमाग में लगे। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा में जो पुराणन का उल्लेख है, इन पुराणन को छोड़कर कोई और इनको भी सार बता दियो। श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पंचरात, गीता, ये भी परम सत्य ग्रंथ है। व्यासदेव ने वो रचना जरूर करे, परंतु असार बना दी पुराण और सार बना दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब सार हमें मिल गया तो थोता को लेके क्या कर लो? हम सार कथा मिल गई और पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण हमें मिल गए, तो फिर हमारे पास कमी काहे की है? तुम लोगों से तो भलो वो मुसलमान हो जो रसखान आयो वृंदावन में, मथुरा में दर्शन करवे भगवान। माने कृष्ण को एक फोटो देखो और कृष्ण पे दीवानो है गयो एक मुसलमान। माने सोची ये बालक कहां मिलेगा इतना सुंदर। मथुरा में भी आयो, सुनी के लुंगी पहन के तो धक्का मार दिया, है मंदिर मुसलमान है बाहर कर। लेकिन धन्य है वो मुसलमान कि जब वो कृष्ण के फोटो पे दीवानो है के घूम रहो, तो एक संत ने की भावना जान ली कि ये कृष्ण को दीवानो बन गया है। तो सबसे पूछ रहे हो कि ये लड़का कहां मिलेगा? कई संत ने भावना देख के कह दी, अरे जा, ये तो गोकुल में गैया चरावे बलराम के संग में, और तू वहां पे प्रतीक्षा करियो, वहां पे तो ये दर्शन दे। संत के बताए रास्ता को सुनते ही वो मुसलमान गोकुल में चला गया और वृक्ष के ऊपर में बैठ गए। क्योंकि जाको जाको नशा होवे ना, में चाहे कितनो भी कष्ट हो वह करके छोड़े। 3 दिन है गए महाराज, आंख पागल की तरह आंख बिछाए बैठे हुए, कब निकलेगा ये लड़का पकड़ लो। इतना सुंदर बालक, 3 दिन अन्न जल खाने को परित्याग करके टकटकी लगा के खड़ो है। कलयुग की इतनी साधना भगवान बहुत बड़ी माने। भगवान से रहो नहीं, क्योंकि ये इतनी जाकू मेरी दर्शन की प्यास है तो आज दर्शन दे ही दे। चौथे दिन तो ठाकुर जी ने माया को पर्दा हटा दिया और रसखान जी को गौचारण के दर्शन हुए कृष्ण बलराम।
और जैसे ही दर्शन भये है, दर्शन है बेसुध है कि वृक्ष से गिरो है धड़ाम। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथन में ले लियो है और भगवान के अंग को स्पर्श है ही वो मुसलमान कुल में जन्म लेवे वालों क्या बन गयो? रस खान। वास्तविक रस को खान बन गयो और बाकी मुख से शब्द निकलने लगे कि ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन, अरे ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन और वेद ऋचा निचो निचायन। देखो सुनो कबहू ना कहूं यह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हीरत हार परो रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो सुनो बैकुंठ कुटीर में बैठो पलटत राधिका पायन, बैठो पलटत राधिका पायन, तो पलटत राधिका पायन। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे, जाए अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुत प्यास लगे पचहारे तो पुन पार न पावे। गाई अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच न जावे, छाछ पे नाच न जावे, छाछ पे नाच न जावे। सारे ब्रज में गाँव में इन पदन में पर दिमाग में ना घुसाएं कि एक मुसलमान व्यक्ति ने हमारे गोविंद को जान लिया और वो क्या कह रहा है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे, जाए अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद। नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तो पुन पार न पावे और ताई अहीर की छुवरियां छचियावर छाछ में। सारे भागवत को सार सुना दी और स्कांजी ने एक ही श्लोक में। पर हम मथुरावासी की खोपड़ी में ना घुसे। हमारी में तो चामुंडा जितनी घुसी पड़ी है क्योंकि स्वयं चामुंडा स्वरूप है ना। हमारी खोपड़ी में जितने भैरव बाबा घुसो पड़ो है। बिल्डिंग बनाओ भैरव रख लो, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी खोपड़ी पे। अमेरिका में तो महाराज 200-200 मंजिल की बिल्डिंग मां तो कोई भैरव ना धरे, मां तो कोई ना गिरे। यहाँ तो 1 मंजिल 2 मंजिल तो पहले ईटा पे सिंदूर पोत के भैरव बनाओ जाए, पहले वहां को गुड़ को भोग लगा में, तब मजदूर के औजार चलेंगे, ना तो बैठो रहे बिल्डिंग ना बने। भैरव बाबा नाराज है जाए। और भैरव कौन से कहने? अरे बोलो कम जो सुने भाई बोले भैरव है का? इतने सुंदर कन्हैया सोले कला पूर्ण भगवान कृष्ण आनंद कंद बाकू छोड़ के कोई भैरव में लगो वो है और कोई चामुंडा में। अच्छा चामुंडा पूजा नो प्रॉब्लम, परंतु एक प्रॉब्लम है कि जब यार पूज में जा रहे हो तो वो तो बहुत बड़ा आदमी है और यदि आपसे कह दे चामुंडा सी लग रही है कैसा लगेगा? चामुंडा की उपमा यदि आपको दी जाए तो आपको गुस्सा आएगी आनंद आएगा? बोलो अपने नाम। अरे तो इतनी बड़ी देवी से तुम्हारी उपमा करी जा रही है तो आनंद आना चाहिए। हाय आज तुम वो चामुंडा बना दिया, दारी के दूंगी जो जूता उतार के। तो जब तुमको नाम सुनना अच्छा ना लग रहा तो बात पूजवे काई को जा रही है? फिर जब तुमको नाम ही बात को अच्छा ना लग रहा तो बात पूजवे ढोक मार में काई के लिए जा रही है? नहीं वो तो नहीं। हमारी दादी पूछती ना, हमारी तो इच्छा ना पर जा मारे पूजा कुछ अनिष्ट ना है जाए। अरे भैया ब्रजवासी है कि चामुंडा, कौन सी गोपी ने चामुंडा पूजी? कोई वो परोजन कर रहा है, बोले बच्चा के लिए कोई बकरा मंगाओ या बकरा पे बैठा है भाई। परोजन होवे बनियन में
और परोजन में बकरा पे बच्चन को बैठा हो जाए और बोले बहुत बड़ा अनुष्ठान हो, बकरा पे बैठा हुए मर जाओ और कुछ ना बोलो बैठ में को। अब बकरन पे बैठा है, धन्य है। और ये लोग सब भागवत कथा 50 बार सुन चुके हैं। वो तो ने कथा भाई तो झूला बगल में दबा लुगाई, इन पे काम धाम तो है ना, खानो पीनो उल्टो सीधो बनाओ, खा ले धरो भागवत है रही है बगा चल। मेरी 25वीं भागवत है। भागवत को भातो घुसड़ो खोपड़ी में, खाली सुने ही जा रही हो, दिमाग ना लगा रही में। परोजन में तो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, पर भागवत में 11 रुपये ना चढ़ रहे बाप। ऊट पटांग कामन में तो खूब रुपया खर्चा करा लो, परंतु भगवान की परंतु वही है ना, भाग्यशाली को लगे भागवत में, सबको ना लगे। भगवान भी हरे गहरे को नाले में भागवत में। भगवान भी जा पे कृपा करें भाई को शुद्ध चीज भागवत में, अशुद्ध के लिए तो देवता बना दिए, तुम इन्हें लो और लफड़ेबाजी मुंह से दूर रख। तो शास्त्र यही करे, सतो रजो तमो। रसखान जी ने अपने एक ही सवैया में पूरे ब्रज की महिमा, भागवत की महिमा सुना दी। इतने सुंदर सुंदर सवैया हैं कि तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे यहाँ पर अयोध्या निवासी है। अरे गोपिन के द्वारे द्वारे द्वार पे है हरिद्वार, और गोपिन के द्वारे द्वार द्वार पे है हरिद्वार। बद्री केदारनाथ दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम तो। इतनी सुंदर गारे वृंदावन वासी। चलो भैरव का पानी चढ़ा रहा, बाहर जा। बाहर निकलते ही भूल गो भाई वृंदावन वासी है कि कहां वासी है। कहां जा रहे हो? गंगा जी नहावे जा रहे हो। क्यों? अरे इधर तो कह रहे हो सारे तीर्थ ब्रज में ही है, 4 महीना सबरे तीर्थ ब्रज में आवे। ब्रज मंडल 84 कोस की परिक्रमा में ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो नहीं है। विमल कुंड प्रयाग है, रामेश्वरम कामवन में, बद्री केदारनाथ, यहाँ ऐसे सुंदर प्राचीन बा बद्री से भी आदि बद्री है ब्रज को। केदारनाथ, ओह क्या महाराज दृश्य है वहां। कौन सा यहाँ पर नहीं है, परंतु वही है। क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया ने कही लाला हमें तीर्थ करा दे, ठाकुर जी ने कही सारे तीर्थ यहीं बुलाए रहो। दुर्भाग्य है जो ब्रज को छोड़कर और दूसरे की महिमा गावे। पर वो कहावत है ना कि घर को जोगी जोगड़ा अन्न गाम से। कृष्ण की महिमा को हम नहीं समझ रहे। अमेरिका, लंदन, इतनी दूर दूर के लोग कृष्ण के भजन के लिए वृंदावन में आ रहे हैं, और हम कहां भाग रहे हैं? इनके पीछे, चामुंडा लामुंडा के पीछे। जो देवी भगवान श्री कृष्ण की चरणन की दासी है, पार्वती को स्वरूप मानो है देवी। पार्वती ने शंकर जी से पूछी, भोले बाबा कौन को नाम जप करूं, कौन की महिमा है? कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत भरी नाम जगत सब। ये मेरे वचन नहीं है, शंकर जी पार्वती को बोल रहे हैं, मेरा नाम सत नहीं है, हरि को नाम। अब आप लोग सबकी शंकर जी की पूजा कर रहे हो और शंकर जी के वचन मान नहीं रहे। देवी की पूजा करो पर देवी जो कह रही है वो सुन नहीं रहे आप लोग। तो ऐसी पूजा से क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? मथुरा में इतने बड़े बड़े जागरण हवे लग गए महाराज, मालूम पड़े कि हम बंगाल में या पंजाब में आ गए। भगवान कृष्ण को जागरण नहीं करें एकादशी में, जो कितनी महिमा है कि एकादशी में कोई जागरण करे तो आपको कितना बड़ा भारी फल है। अब इन सब्जेक्ट इन चीजों को समझावे के लिए बहुत समय चाहिए। इन सब को समझावे के लिए भागवत की सृष्टि वही है कि जाने श्रीमद् भागवत कथा। जो हमारे भागवत सबके लिए नहीं है, समझदार के लिए भागवत।
ऐसी तीन प्रकार से सारी सृष्टि भई, सत रज और तम से। तीन प्रकार के देवता, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तीन प्रकार के पुराण बने, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तीन प्रकार के मानव बने, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। शतोगुणी विष्णु के मंदिर में जामे, रजोगुणी सब देवताओं को पूजे और तमोगुणी भूत प्रेत आदि को पूजे और विनाश करें दूसरे को, तंत्र मंत्र जन, ये तमोगुणी की पूजा। तांत्रिक के पास जाके क्या कहे, ऐसा मंत्र बना पड़ोसी घर में फेंकूगा को सत्यानाश है जाए, ये है तमोगुणी पूजा। दूसरे को अच्छो देख के बाके विनाश के लिए, पंडित जी दुकान चल ना रही, काई ने बांध दी है तेरी दुकान, तो फिर आप खोल दो, तो और काई को बैठो। ये बहुत से जंतर मंतर क्या करें। हमने जब जयपुर में हम जौहरी बाजार में ठहरे प्रचार करवे, तो जयपुर में हमने क्या देखो, हम जहाँ जगह ठहरे वहां के पीछे एक आदमी रोज एक बोरा मिर्ची और 20-25 किलो नींबू लेकर रोज सुबह आता, और नीचे नींबू और 10-12 में हरी मिर्च पोपो के लच्छा बना के रख। तो हमने की इतने नींबू देखे, वो तो 10 बजे तक सबरे खत्म। हमने कि इन्हें लोग क्या करें, बोले दुकान पे लटकाए टोना, मतलब कोई कई बुरी के नजर नहीं लटकाए होगा। यूं लटका हुआ फूलवारों के मेरे फूल नजर ना लग जाए। माने नींबू मिर्च रक्षा करेंगे, भगवान पे भरोसा ना है। नींबू मिर्च, काली मिर्च, इलायची, इन पे विश्वास है। तो महाराज मैंने देखी ये क्या हो गए, तो देखो सबरे ले जा लेगा, तो और जब दूसरे दिन उतरे तो वह पड़ोसी की दुकान पे फेंक दे। उन्हें जा सारे के ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे, जा सारी चौपट करो, अपना बनाओ। कर भला होगा भला, कर बुरा। कोई 7 आदमी के पीछे चाहे जितना लग जाए, अगर परमात्मा की नजर सीधी है, कोई बालवा का, और अगर परमात्मा की नजर टेढ़ी है, चाहे जितनी तू पूरी मंडी के नींबू और मिर्चन लटका ले, पूरी मंडी ही खत्म कर दे महाराज। कुछ है व्यवहारो, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हार। जो आदमी संतन को संग नहीं करे, वो इन लफड़ेबाजी में पड़े। परमात्मा पे भरोसा रखो। अगर कोई तेरे संग बुरा कर रहा है तो थोड़े दिन धैर्य धारण कर, बाको बुरा स्वतः ही है जाएगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदे, परमात्मा बा के लिए खाई खोदे। ऐसे भगवान तो इन पुराणन को जो पढ़े बा को दिमाग भ्रमित है जाए। तो देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को संकान को निवारण करते हुए भागवत कथा सुनाई, और भागवत के सुनते व्यास जी आनंद में नाचने लगे हैं। बोले महाराज मेरी सब जो मन में अशांति वो ठीक है गई, अब पतो लग गए हो कि पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंद्र, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंद्र, भजो रे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं,
भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, नाचत बाल नाचत बाल मुकुंद भजो रे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। हटो जम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो।
रहे गुलाम, इस दिन रहे गुलाम, इस दिन रहे गुलाम। और सब ज्ञानी रात मोती निस दिन रहे गुलाम। हमारे मन आयो आयो रे ब्रजधाम, हमारे मन आयो आयो रे ब्रजधाम। जय हो। हमारे मन भायो भायो रे ब्रजधाम, हमारे मन आयो आयो रे ब्रजधाम, हमारे मन भायो भायो रे ब्रजधाम। हमारे मन आयो आयो रे ब्रजधाम। श्री राधे नाम रूप लीला गुण गावत, नाम रूप लीला गुण गावत, और भावत श्यामा श्याम, भावत श्यामा श्याम। श्री राधे हरि नाम रूप लीला गुण गावत, और भावत श्यामा श्याम। हमारे मन आयो रे भायो नंदलाल, हमारे मन आयो आयो। तो हमारे मन भायो भायो रे ब्रजधाम, हमारे मन भायो जी भायो ब्रजधाम, भायो रे ब्रजधाम, भायो रे ब्रजधाम। भायो रे ब्रजधाम, भायो रे ब्रजधाम। भायो रे ब्रजधाम। हमारे मन भायो जी भायो ब्रजधाम। जय हो। तृण समलखत विशाल त्रिलोकी, तृण समलखत विशाल त्रिलोकी, और बैकुंठ अपार। हमारे मन आयो आयो रे ब्रजधाम, हमारे मन भायो जी भायो ब्रजधाम। भायो रे ब्रजधाम, भायो रे ब्रजधाम। भायो रे ब्रजधाम, भायो रे ब्रजधाम। हमारे मन भायो जी भायो ब्रजधाम, हमारे मन भायो भायो रे ब्रजधाम। हमारे मन भायो जी भायो
भगवान की यश कीर्तन की महिमा देव ऋषि नारद जी को चरित्र वर्णन कियो है। देव ऋषि नारद दासी पुत्र है और संतन की चतुर्मास में झूठन खावे से परम भगवान की भक्ति उनके हृदय में आई। सब कुछ परित्याग करके गोविंद के भजन में लग गए। नारद जी को जब जन्म हुआ, ब्रह्मा के पुत्र हैं ये। ब्रह्मा की पहली सृष्टि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जन्म लिए हैं। चारों कुमार बालक जन्म लेते ही भगवान की खोज में ज्ञान मार्ग में चल दिए हैं। दूसरे पुत्र के रूप में देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी ने से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आदेश दिया। नारद जी ने कही, पिता आपने मेरे बड़े भाईयन को तो भगवान के रास्ता में भेज दिया, मोह को संसार के कुआं में गिरवे के लिए कह रहे हो। मैं भी भगवान का भजन करूंगा, मैं संसार की सृष्टि में नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कही, यदि सभी लोग भक्ति मार्ग में चले जाओगे तो सृष्टि कैसे होगी। उनने की पिता सृष्टि को भार आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। वो चिंता आप करें, मैं तो अपनो परम कल्याण भगवान गोविंद के भजन में ही समझूं। पिता की आज्ञा नहीं मानी और भगवान के भजन में लग गए। ब्रह्मा जी ने कुपित है कि नारद जी को अवशंपात दे दिया कि तुम काम से पीड़ित है कि 50 कन्यान के पति बनोगे। नारद जी ने कही, पिता मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, आपने मुझको अवशंपात दियो, जाओ आज के बाद आपकी भी कोई संसार में पूजा नहीं करे। नारद जी ने भी अवशंपात दिया, ब्रह्मा की कभी भी पूजा नहीं होगी। एक ही मंदिर है पुष्कर में, लेकिन ब्रह्मा को कोई दिन नहीं पूजा, सभी देवताओं के दिन वार है। ब्रह्मा जी को अवशंपात लगो है और नारद जी ने भी अवशंपात भयो, परंतु नारद जी ने के जो भी ऊपर में भगवान का भजन नहीं छोड़ो। दक्ष प्रजापति ने 100 संतान पैदा करके नारद जी के हाथ में दी कि आप इनको अच्छी सी पढ़ाई पढ़ाएं। नारद जी ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाई के सवरे लंगोटी वांग के भजन मार्ग में लग गए। दक्ष देख वे आयो गुरुकुल में के बच्चन को देखूं तो मातो देखो एक भी ना, सब भक्ति मार्ग में चले गए। ब्रह्मा ने कही, दक्ष ने कही कि चलो पहली संतान की दोबारा मैं देखूं, दोबारा संतान पैदा करके देखे, इन्हें बढ़िया सी पढ़ाई पढ़ाओ संसार की, ये भक्ति मार्ग की नहीं, बुद्धि खराब मत करो बालकन की। नारद जी ने कही, जो सबसे उत्तम विद्या वही मेरे पास है, वही मैं पढ़ाऊं। फिर पुनः नारद जी ने वही भक्ति मार्ग को इतना सुंदर उपदेश दिया, सारे बालक फिर भजन करवे चले। दक्ष प्रजापति कुपित है गए, बिगड़ गए। नारद जी को अवशंपात दियो है कि आप एक पल से ज्यादा एक जगह नहीं ठहरोगे। नारद जी ने कही, बहुत अच्छा, आपको आशीर्वाद मेरे शिर माथे। अब तक तो मैं खाली आपके बच्चन को लेके पड़ो रहता हूं, अब तो मैं सारे संसार में घूमूंगा और दृष्टि मात्र से लोगन को भक्ति मार्ग में लगा दूंगा। एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अगर यथार्थ साधु है तो वह एक क्षण के दर्शन से ही प्राणी के पाप जल के भस्म रह जाएं और वो परम संत बन जाए। रत्नाकर जैसे डकैत को बदलने में नारद जी को ज्यादा समय नहीं लगा। जितने भी लोग भक्ति मार्ग में आए सब नारद जी की कृपा से आए। ध्रुव कथा में भी ध्रुव जी भी नारद जी की कृपा से, चित्रकेतु महाराज भी नारद जी की कृपा से, प्रहलाद महाराज के गुरु भी नारद जी हैं, जिन्होंने गर्भ में ही उनको कथा सुनाई।
ध्रुव जी को भी रास्ता में ओम नमो भगवते वासुदेवाय को मंत्र नारद जी ने दिया। देव ऋषि है, ऐसे श्री नारद जी की कृपा बहुत भजन वाले के लिए जरूरी है। अगर वो चाहते तो दक्ष को भी अपसंपाद दे सकते, लेकिन भक्त लोग कभी अपसंपाद नहीं देते, और भक्त के ऊपर जो अपसंपाद लगे वो और भी मंगलकारी हो गए। अब तो नारद जी पूरे संसार में नारायण नारायण गाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि अपसंपाद है। और जब उन्हें विश्राम करने की इच्छा होवे तो द्वारकापुरी में प्रवेश कर जाएं, वहां पर अपसंपाद काम नहीं करे, वहां जाकर विश्राम करें नारद जी। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रन को मारो जानो, और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को मान मर्दन भयो है। गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति, और युधिष्ठिर महाराज को शोक भयो है। युधिष्ठिर आदि भीष्म जी के पास जानो, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी को प्राण त्याग करनो। श्री कृष्ण को द्वारका गमन, द्वारका में श्री कृष्ण को राजोचित स्वागत, और परीक्षित महाराज को जन्म भयो है। बोलो परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज जब उत्तरा के गर्भ में है, वही समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र सेवा को वध किया, लेकिन उत्तरा भगवान की भक्त ही भगवान ने गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करी है और उनको बचाया है। परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान सुदर्शनधारी के दर्शन किए, जन्म लेते ही, और वो गर्भ में जो उनने दर्शन किए उनकी परीक्षा करने के लिए संसार में घूम रहे कि जो मैंने एक बालक गर्भ में देखो हो वो बालक कहां है। बाकी परीक्षा करते करते इनको नाम पढ़ो परीक्षित महाराज। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी को वन में जानो। अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर की शंका करनो और अर्जुन को द्वारका से लौटनो। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। द्वारका लीला समाप्त करके भगवान गोलोक धाम चले गए। पांडव लोग भी कृष्ण विरह व्यतीत परीक्षित को राज्य देकर, और वो भी स्वर्ग, लेकिन पांडव लोग स्वर्ग नहीं गए हैं, बैकुंठ गए। यहां पर स्वर्ग का मतलब बैकुंठ है। परीक्षित की दिग्विजय, परीक्षित जब शासन करने लगे तो धर्म राजा है, धर्मात्मा राजा, पूरे चक्रवर्ती राजा है, पूरे संसार के, यानी केवल भारतवर्ष के। एक बार उन्होंने क्या देखो, पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल और कलयुग को आगमन शुरू है गए। जैसे ही पांडव और श्री कृष्ण के चरण या पृथ्वी से हटे हैं, सोई कलयुग लग गए। क्योंकि भगवान हमेशा युग के लास्ट में आवे और फिर सफाई करके जाते ही दूसरा युग आरंभ है जाए। द्वापर में भगवान आए और भगवान के हटते ही परीक्षित महाराज कलयुग के राजा बने। परीक्षित महाराज ने क्या देखो, कलयुग के लगते ही चारों तरफ कलियुग, कली माने कारखाने, कली माने कलह। ये जो युग है ना, ये है वाइब्रेशन युग, साउंड साउंड चारों तरफ। मशीनी युग, कली मीन्स कारखानों, हर चीज मशीन में आ गई महाराज। आटो पीसनो है, मशीन आ गई, मिक्सी, आटे की भी चक्की चल गई मशीन वाली। टमाटर पीसने मिक्सी आ गई, कोई काम हाथ से नहीं कर, बटन दबाओ पिस गए। ये मशीन बर्बाद है गई और इलेक्ट्रॉनिक मशीन चालू है गई, क्योंकि काम नहीं करोगे तो या मशीन को क्या होगा, जंग लग गई।
और इलेक्ट्रॉनिक मशीन चालू है गई। पहले सब काम हाथन से होते तो शरीर खराब नहीं होते, बीमारी नहीं लगती। अभी सबरे काम आटो भी ना मिले, घर में बहू आ गई खाना बना ले। कैसे बनाऊं माता जी, नाखून तो मेरे तलवार जैसे हैं, सबरो आटो इनमें घुस जाएगा। प्लीज एक नौकरानी रख लो ना। मैंने अपने घर में कभी मेरी मैया ने मुझसे आटो ना मलवाओ, तो आटो ना मलवा तो तने पत्थर खाएगा, रोटी ना खाई तेने घर में ना। वो तो हम होम डिलीवरी फोन कर देते, वहां से आ जाते। आजकल पढ़े लिखे होम डिलीवरी में फोन करो, स्कूटर पे 3 दिन को बासी भोजन आ गया, छौंक लग के तड़का लगा और दोनों खा रहे, वेरी टेस्टी, कितना स्वादिष्ट है। भूख में तो दरवाजों भी स्वाद पापड़ लगे हैं? कलयुग की औरत को खानो बनानो सबसे बड़ा सिर दर्द है। बहुत सी तो सोचा रसोई डेकोरेशन बना के रखो, खानो बनाऊंगी तो जाकी सेटिंग गड़बड़ा जाएगी। बस दर्शन करते रहो अन्नपूर्णा भंडार की, ना खाओ ना खवाओ, कौन बवाल गंदो करे, अभी तो साफ करिए। कोई 2 रिश्तेदार आ गए तो लोग आइए की नाक हाथी जैसी सूंड तो चढ़ जाए ऊपर, निपुते और आमरे, इनको और बनाना पड़ेगा। अपने लिए तो मैं बनाई नहीं कि रसोई गंदी है जाएगी, अब इनको तो बनाना ही पड़ेगा। अपना तो मैंने बिस्कुट से पेट भर ली और ब्रेड मंगा ली, दूध में डबो के खा ली। कलयुग को आदमी खावनो ही खावे से ही दूर भगो तो, और ये क्या करेगा? जब खाना रो पीना रो, चाय को पी जावे सटा सुबह से शाम तक चाय के कुल्हड़ चले। अब घर में काम धाम तो है ना, खानो फानो बनना रो, पड़ोसी के घर में घुस जा, चाय तो मिली जाएगी। भाई चाय पी पी के पेट के 12 बजा ले, होठ काले पड़ गए, लीवर फूक गयो। जब होठ काले पड़ गए तो ऊपर से रंगन ने पोत रही है, शीशा देख देख के ऐसे पोते जैसे 4 चूहे खा के बिल्ली आई हो। या ब्रज में कभी ये चीज नहीं, अब यहां पे देखो कि ये तो बंबई फेल कर रहा है ब्रज। अरे दूध मलाई खाओ तो वैसे ही लाल हो जाओगे, रंगन ने पोत के जीवन में चाट चाट के और झेरे अंदर ले जा रहे हो जाए। कोई वह गालन पे खून तो है ना है, डॉक्टर ने कह दी लो प्रेशर, काई को हाई प्रेशर। 2 कदम चले तो चक्कर खा के गिरे, लेकिन ऊपर से ऐसा रंग कर ले जैसे कितनों खून भर रो जाओ, लाल है रही टक टक। धन्य कलयुग। आदमी जब खाने, और पहले आदमी कपड़ा पहनते मोटा और खाते चकाचक। पहले चोरी काई की होती? अरे माखन चोरी तो भगवान ने करी, घी की चोरी होती पहले। कोई रिश्तेदार आकर कोई बड़ी बूढ़ी घर में आ जाती तो चुपचाप घी लेके एकांत में खाती। और पहले लोग जब खाते तो ढीलो करके लोटा पानी रख के, और फिर चाहे कोई मिनिस्टर को बाप भी आए, खा की थाली से ना उठते। और आज कैसे खामे? जैसे कुत्ता लेके भागे ना रोटी, मुंह में चबाते चबाते आ रहा हूं, तो उसे पहले कहो बना दियो, बना दी तो बना दियो, तो वह टाइम ना है खावे को, फोन आ गया भागो से। मोबाइल देखता तो 24 घंटा प्राण में विराजमान है। हनुमान जी ने राम जी सीता बसाए, कलयुग के आदमी ने मोबाइल बसा लियो। यहाँ टट्टी में भी वह चैन ना है, वह टट्टी में लटका ले। हेलो, अबे हले मत, नहीं तो लैट्रिन खराब हो जाएगी, इधर उधर रह जाएगी। हेलो, फोन में बात कर रहे तो हेलो, अबे क्यों इतने तो हल रहे हैं सुबह से, फिर हलनो बाकी रह गया। फोन तो उठा ले। बोले मैं तो हल रहा हूं, तू हल रहा है कि ना? हाँ मैं भी हल रहा हूं, हेलो, फिर हेलो। अबे भगवान को नाम ना बोल सको? जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, हेलो। ये माया वैसी वे हला हला के, बाकी लुगाई ने हलाओ, मैया ने हिलाओ, बच्चा हला रहे हैं, अभी बाकी रह गो ये फोन वाले और एक दूसरे हला रहे। तू भी हलो और मैं भी हलो। हेलो हेलो। टट्टी घर ऐसे सजा दिए कलयुग के आदमी ने जैसे, आहा हा, क्या बात है। गुलदस्ता धरे हैं, मैगजीन रखी है, और टट्टी कुआ जैसी बन गई, मिनी कुआ। बड़े बड़े शहर में जाओ तो महाराज हम तो घबरा जाए कि पहले पूछ ले भैया तेरी टट्टी कैसी है।
एक पंडित जी गए एक घर में, उनने कभी देखी नहीं है, शहर में गांव से गए, शहर से गांव से जब शहर में गए और बाकी घर में सब वही टट्टी। उनने की जाओ पंडित जी स्नान ध्यान कर जाओ, लोटा लेके गए। उन्होंने सोची ये होदिया बनी होगी, हर हर महादेव। उन्होंने की जजमान जी ने होदिया बड़ी बनाओ, लोटा नीचे अटक जाएगा। ये कैसी होदिया बनाई है? बोले आप पंडित जी काय में नहाए आए? हर हर महादेव। बोले पंडित जी पानी बड़ो गर्म हो मां में, हाँ केमिकल डाले हैं मां में। धन्य है कलकत्ता में गए, एक सेठ की टट्टी में घुस गए तो घुसी गए, निकल ही ना रहे। हमने की बाकी औरत से पूछी, भैया ये क्या बात है? 15 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। हाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। हैं? टट्टी में न्यूज़पेपर? और कोई जगह ना मिली? नहीं, उनको टट्टी उतरे ना बिना न्यूज़पेपर पढ़े। अरे मैंने की धन्यवाद, कलयुग कहाँ हमारे। टट्टी में हमने देखी ये मैगजीन रखी है साइड में, मैंने कहा ये काय उधर रखी है? पढ़ते हैं ना हम, टट्टी में पढ़े? अरे मर जाओ। बैठक खानो खाली पड़ो और टट्टी में 2 घंटा बितावे, और बैठक में यहाँ पर सोफा सेट लगे हुए, माँ बाप टाइम ही ना है बैठ गए। सुबह सुबह घर से निकले, कुत्ता की जंजीर हाथ में पकड़ लिया, चल बेटा हम कहाँ गए, वहीं रुक जाऊंगा मैं। अपने बच्चन को नौकरानी से खिलवावे, खुद कुत्ता को दास बन के डोले। कुत्ता हंग रहा है, खड़ा खड़ा सुगंध ले रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लुगाई कहने जब बच्चा है संभाल लो, मेरे बस की ना है, पड़ोस में दिया खाइए। मैं तो कुत्ता के लिए बहुत हूं। सुबह मॉर्निंग वॉक करके जाऊं ना, तो कुत्ता एक हाथ में एक हाथ में बैठ, और कुत्ता यहाँ पैर उठाए वहीं सेठ जी रुक जाए, ब्रेक। वो आगो का बोला सड़क पे जो होगा स्पीड ब्रेक। करोड़पति कुत्ता को दास बनो डोल रहे, अपने बच्चन को दास नहीं है। ऐसी श्रीमद् भागवत में आई है कि कलयुग में जब परीक्षित महाराज को शासन आयो, चारों तरफ पाप ही पाप छा गए। पृथ्वी रूपी गाय रोवे लगी, और शूद्र रूप धारण करके, राजा को रूप धारण करके कलयुग लातन से बैल को मार रहा है। परीक्षित को देखते ही आक्रोश आ गया। धर्म युद्ध करने को समय आ गया है। राजा क्षत्रिय की भुजान में सब समय खुजली मचे कि धर्म की रक्षा के लिए कब युद्ध को समय आएगा। भागवत में धर्म युद्ध की बात है, देश युद्ध की बात नहीं है, क्योंकि सारा देश परमात्मा को है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध है। क्षत्रिय को जन्म धर्म रक्षा के लिए है। उन्होंने धर्म युद्ध करवे बड़ो, जब युद्ध को समय आवे तो क्षत्रिय बालक को बड़ो आनंद आवे कि अब मेरे शरीर की खुजली मिटेगी। बैठे बैठे थक गए, उन्होंने तुरंत अपना रथ सजायो, धनुष बाण लेके निकल पड़े हैं। परीक्षित ने देखो, अरे जब बैल के 3 चरण टूट गए, एक पैर पे खड़ा है। सत्य दया सोच धर्म, 4 चरण धर्म के हैं। बामे सत्य गयो, सोच गयो, दया गई, थोड़ो सो धर्म रहो, 3 चरण टूट गए। पृथ्वी रो रही है और बैल के पास खड़ी खड़ी, तब बैल कह रहे हम लोग सभी कलयुग से पीड़ित है, कोई बात नहीं, भगवान जरूर हमारी, सब देवतान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी में घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अवतार लेने वालों। ऐसे परीक्षित महाराज जब कलयुग को मारने के लिए दौड़े हैं, परीक्षित ने देखो, कलयुग ने देखो परीक्षित महाराज आ रहे हैं, तो वो छोड़ के दौड़ने लगे हैं आगे आगे। लेकिन जिधर जा रहे हैं उधर ही राजा परीक्षित दिखाई दे रहे। उनने की मेरी रक्षा नहीं है, जाके चरणन में गिरनों में ही मेरो कल्याण है, आत्मसमर्पण। परीक्षित महाराज तुरंत कलयुग परीक्षित के चरणन में गिरो है। शरणार्थी को मारना बड़ा भारी दोष है।
परीक्षित महाराज ने चिंता करी कि कलयुग दोषन को खजानो है, परंतु एक जा में सबसे बड़ा महान गुण है। वो क्या है कि कलयुग में केवल कृष्ण के नाम करवे से जीव भवसागर से तर जाए। सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करवे पर जो फल नहीं मिले, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके जो फल नहीं मिले, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाकर पूजा करवे को जो फल नहीं मिले, वो कलयुग में केवल कृष्ण के नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। बोलो नाम भगवान की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग योग न योग न ज्ञान, राम गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर जाए न जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सभी रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, पर कोई भगवान कृष्ण को कीर्तन ना कर। कोई गणेश जी के कीर्तन लेकर बैठ गो, कोई हनुमान जी के कीर्तन है, पर जाके लिए भागवत कह रही है सारे देवता कृष्ण के कीर्तन से प्रसन्न होंगे। कीर्तन केवल केशव को, राम को और नारायण को, ये है भगवान। और देवता प्रभु के कीर्तन में प्रकट हो में आनंद लेवे के लिए। लेकिन कहीं भी भागवत में देवताओं के कीर्तन की बात नहीं बताई, कहीं भी गीता में देवताओं के कीर्तन की बात नहीं बताई। सर्वत्र कृष्ण कीर्तन, राम कीर्तन, नारायण कीर्तन। पूजा भी तीन की बताई है, या तो सीताराम की करो, या लक्ष्मी नारायण की, और या राधा कृष्ण। ये तो सर्वोपरि है। परंतु लक्ष्मी नारायण को ना पूजेंगे, गणेश जी लक्ष्मी ये बैठा लेते। ये लक्ष्मी गणेश और आ गए। काई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है जाकर। और दिवाली के दिन खरीद ला में पुराने ने फेंकिया में जमुना जी में। ऐसे करो तुम भी हर साल पुराने जाओ, तुम्हें फेंकिया में उठा के जाए पूज भी रहे हो और वह फेंक भी रहे हो। हिंदू को दिमाग खराब है चुका। आज तक पृथ्वी में कहीं लक्ष्मी गणेश को मंदिर देखो है आप लोगों ने? है कहीं मंदिर? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने, लेकिन लक्ष्मी गणेश को मंदिर कहीं नहीं। और अब कोई बना दे सुन के कथा तो बाकी बात अलग, लेकिन अब बनावे वाले की वैल्यू ना है। अगर अब बनो तो पहले कहां हो? प्रश्न हमारे पास भी है। यदि आज तुम बना दोगे तो इतने दिन से कहां गए हो ये मंदिर? या को मतलब ये आदि पूजा नहीं की। श्रीमद् भागवत में ऐसी ऐसी शंकान को निवारण हो जो माँ तो खुल जाए हमारा। परंतु आजकल भागवत करे कौन है? सब पैसा बटोरने में लगे रहे। कहीं ऐसे शब्द बोल दिए तो कहीं जुजमानन को मन खराब है तो दक्षिणा कम मिलेगी। लेकिन ये कथा दक्षिणा के लिए ना है रही, ये तो उल्टी दक्षिणा ले जाओ जाए चाहिए। यहाँ तो हमने कह दी यहाँ दक्षिणा ना चढ़ानी भागवत में। यहाँ पे अपनी गुटखा पान बीड़ी सिगरेट ये चढ़ा के जाओ, यहाँ दक्षिणा मत चढ़ाओ। परंतु सेवा में सबको अधिकार है।
सेवा में हम ना नहीं कर सके, जाकी इच्छा है स्वतः ही वो सेवा कर सके, क्योंकि भगवान की सेवा में सबको अधिकार है। क्योंकि भागवत पे दक्षिणा चढ़ाना ये भागवत को अपमान है। कभी भी भगवान के ऊपर पैसा मत फेंको, ये बहुत बड़ा दोष है। ये तो माया है, ठाकुर जी दे में के ठाकुर जी को हम देंगे। परंतु क्या है, हमारे भारत में ब्रज तो सबसे ज्यादा बिगड़ हो जाता है। चिनौरी, बतासी, मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कबाड़ खानों लगे। सब मंदिर में कोई बतासे फेंक रहा हो, कोई कुछ फेंक रहा हो। ब्रज की क्या क्या बोले हम, शर्म लगे अपने घर की बुराई कर। परंतु बुराई जब तक अपने घर की सफाई ना करोगे तो बाहर की सफाई कैसे करोगे? या के लिए हम लोग ये ध्यान रखें, भागवत में जो आई है कि परीक्षित महाराज को परीक्षित ने कलयुग को मारो नहीं, लेकिन वहां को 4 स्थान दिए हैं। कलयुग ने कि महाराज मेरा समय है, आप मुझको मार क्यों रहे हो? बोले ठीक है, तेरा समय तो एक काम कर, मेरी सीमा यहां तक राज्य है, वहां के बाहर निकल जा। बोले महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ तो स्थान मुझको दो। बोले ठीक है, तो मैं एक गुने जाके मारूंगा नहीं, लेकिन तो कुछ 4 स्थान दे रहा हूं, एक नहीं। दूतंग पानंग स्त्रियंग सूना। दूतंग माने जुआ, पानंग माने नशा, पर स्त्री संग और पशु बलि। यहां पर हो कलयुग से कह दिए 4 स्थानन पर तेरा वास है। मतलब ये कलह की जगह है। दूतंग माने जुआ, पहले तो आदमी जुआ खेलते, आज औरत भी पीछे ना जुआ में किट्टी पार्टी कर रही है। गली गली में मंडली बन गई है पैसा वाली औरतन की, किट्टी पार्टी पैसा से तांबूला खेल रही है। और करते करते कई दिन एक भाग जाए तो सबरी देखती रह जाए। हमारे भारत में ब्रज में तो सत्संग की मंडली बननी चाहिए। किट्टी पार्टी से कहो किट्टी 2 दिन मचा दिया पिट्टी। अगर पति शराब पी रहे तो तू चाय पी रही है, दोनों ही नशेड़ी है, कम कौन है? तू दिन भर में 50 चाय पी जाए, वो 1 बोतल पी, बात तो एक ही है। तू चाय छोड़ दे, वो भी शराब छोड़ दे। नहीं नहीं, मेरी तो चाय तन मन में बस चुकी है। इच्छा तो बड़ी के मंत्र लाऊं, पर ये चाय जो इनने कही है ना, ये बहुत बड़ा बवाल कह दिया। चलो ले आओ, मना कर, ये कौन से घर पे देख पे आ रहे, घर पे पी लूंगी। अगर मंत्र लेके चाय पियोगे तो मंत्र को उल्टो फल हो, क्योंकि गुरु चरणन में पहले ही अपराध कर रहे हो। गुरु भी बना रहे और गुरु के आदेश पे नहीं चल रहे, तो विनाश कौन को होगा, आपको या मेरे? कंठी लेवे को शौक सबन्ने, कंठा गले में डालने, फिर शराब पी में तलक भी लग रहे, शराब भी पी रहे, चाय भी पी रहे। बोले गुरुजी थोड़ी देख रहे ना, गुरुजी तो अंधो है, तू ही 4 आंख बारो है। और इधर के मैं गुरु अंतर्जामी है। अरे देखे या नहीं देखे, गुरु के पास जो वचन दे के आओ भाई, नहीं माने तो दोष कौन को है? गुरु को दोष जब है जब गुरु बिना चाय छुड़ाए अगर भाई मंत्र और कंठी बांध दे, तब गुरु को दोष है। तो आजकल तो ऐसे ही गुरु मिलेंगे, छोड़ दियो ले जाके हाथ से ना निकल जाए पार्ट, चल बांध दो पर छोड़ दियो। अच्छा हाँ ना छोड़ दूंगा गुरु जी, कोशिश तो पूरी जारी है मेरी। मैं तो छोड़ना चाहूं पर जे ना छोड़ रही वो नहीं पूछती चाय। धन्य है मां। अब गुरुजी ने जे तो कही ना कि पहले चाय छोड़िया तब मिलेगी यहाँ। गुरुजी अभी लोभ आ गए, चेला बनावे, कंठी लपेटे जा रहे दमादम। कोशिश करो, कोशिश करो। पहले किसान खेत में बीज डाले या पहले खेत को सफा करे? पहले गुड़ाई करे बाकी, और गुड़ाई से जमीन में कैसो लगे, नुकीलो हल जब चले जमीन में, लेकिन सख्त जमीन नरम हो तब बीज जावे। पहले गुरु अपने वचनंत शिष्य के हृदय को गुड़ाई करे, और गुड़ाई के समय लगे तो बहुत है। कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं महाराज, हाँ लगेगो, लेकिन लगते लगते जब नरम हो जाएगा ना हृदय, तब गुरु मंत्र डाले कान में। गुरु करो जान के पानी पियो छान। लोभी गुरु और लोभी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में परई।
पहले गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, और आजकल के गुरुओं में तो शिष्य बनावे को ऐसा नशा दौड़ पड़ो है कि मैंने 5 लाख बनाए तो पड़ोसी गुरु ने कही कि मैं 10 लाख बना के छोड़ूंगा, चाहे जैसी खड़िया पलटन आ जाए, बस अपनी क्वांटिटी दिखानी है समाज में। देखो 50 बस भर के आई है मेरे चेलन के। ये गुरु शिष्य को संबंध नहीं है, ये तो नेतान को काम है, पार्टी को जोर दिखाना। गुरु तो एक भी शिष्य बना ले तो एक शिष्य की क्वालिटी करोड़न के बराबर है। कबीरदास जी के गुरु ने बनायो नहीं, जबरदस्ती कबीरदास बने हैं सीढ़ी पे लेट कर, लेकिन एक कबीर ने पूरे संसार में तहलका मचा दी। कबीर ने कोई अपना प्रचार नहीं किया, सत्य को प्रचार तो अपने आप है जाए, असत्य को प्रचार टीवी में होगा। देखो देखो हमारी दुकान पे कितना बढ़िया माल है, अबे बढ़िया तो बोलबे की क्या जरूरत है, अपने आप आदमी आएंगे, बोलबे की क्या जरूरत है। जो असली सोनो बेच रहा हो वो कभी हल्ला ना करे, चुपचाप बैठो है कांच के पेटी के अंदर, गर्ज पड़े तो ले जा, नहीं भाग में तो कभी भी बेच दूंगा। नकली वाले चिंता लगे कि कहीं हवा लग गई बरसाती तो सबरी पॉलिश खराब हो जाएगी और मेरा माल धरो को धरो रह जाएगा। तो वो कहे सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, ले जा फटाफट। और वो पटावे ग्राहकन में। तो गुरु को ये काम नहीं है कि शिष्य को पटा, गुरु को काम है पहले शिष्य को धक्का मार के परीक्षा ले, और जब 100 धक्का पे भी चेला अड़ जाए तब बाकू शिष्यता ग्रहण करा। ये नहीं के एजेंट छोड़ दिए, पकड़ पकड़ के लाओ, 10 चेला जो बनवाएगा बाकू 10% कमीशन। अभी तो ये दुनियादारी में चल रहा। अभी कोई ये नहीं पूछे कितने लोगों की भावना आपने भगवान की तरफ मोड़ी, कितनो माल लाओ कलेक्शन कर, माल पूछे कितनो कलेक्शन में। ये गुरु को काम नहीं है, गुरु को काम है गोविंद के चरणन में लगाए, नहीं लगे तो अपना भजन करे चुपचाप, क्या जरूरत है बवाल में पढ़ना। कोई पुरखा के बने चुपचाप भजन करे, तो या बवाले सिर पे ले रहा है, मतलब तू जो वो भी ना करेगा तेरे और चौपट करके चलो जाएगा। ऐसे राजा परीक्षित ने तो 4 स्थान दिए दूतंग, तो भजन करने वाले प्राणी को 4 स्थान से हमेशा बच के रहना चाहिए। जुआबाजी यहाँ हो ऐसे लोगों से, पानंग माने चाय से लेके जितने भी नशा है, चाय भी सबसे बड़ा नशा है। अगर भजन करना तो एक दिन चाय छोड़ दो, एक दिन सिर में दर्द होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन अपने आप सारा ठीक है जाएगा। ना हो तो तू है तो रहे, मैं तो चाय ना दूंगा। देखो मर तो जाओगे ना, और मर जाओगे तो हमारी गारंटी है। दूध में अदरक डाल डाल के पियो, काली मिर्च डाल के पियो, अमृत बन जाए। काढ़ो याकू बोले। तीसरा स्थान पर स्त्री संग। पर स्त्री संग खाली स्त्री सही नहीं हो गए, टीवी के अंदर गंदी गंदी पिक्चर देख के भी हो गए। न्यूज पेपर में पढ़े वहां में कितने गंदे गंदे फोटो वहां में आजकल के पेपर में। एडवर्टाइजमेंट में कैसे कैसे एक हिंदू ही है जाकि लड़की एडवर्टाइज में शरीर प्रदर्शन करे। आज तक मुसलमान और कई जात की लड़की आपको नहीं मिलेगी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, क्योंकि वहां तो पैसा चाहिए। आज हिंदू अपनी लड़की को नौकरी पे भेज रहा है, रात नाइट ड्यूटी दे रही है जवान जवान लड़की, काय पे 20,000 रुपया दे रही है कंपनी विदेश की है, क्योंकि विदेश में जागरण दिन निकल रहा है, यहाँ रात अकेली लड़की को पैसा के लिए घर के माँ बाप को भेज रही है। कितनों बड़ो जा लड़की को घर से बाहर नहीं निकल दियो, या तो जा लड़की को 10 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़न देते, आज वो लड़की कंट्रोल से बाहर है। क्या क्या नहीं कर रही महाराज, और कह रही है हम किसी से, हम पुरुषन की बराबर, हम पुरुष से भी कम नहीं। तो फिर एक काम कर, बच्चा तू ही क्यों पैदा करे, पुरुष को भी करन दे, दोनों बराबर हो। एक बार तू कर पेट में बच्चा, एक बार पति से कहे तुम भी तो पिता हो, तुम भी एक बार 9 महीना तुम रखो पेट में, दोनों बराबर है। रात को 12 बजे घर से निकले तो अकेली जा, पति या मतलब जी देखो कितना जोर आवर है स्त्री में। स्त्री को शास्त्र ने शुरू से एंड तक पराधीन बताया है, और रहेगी तो बाकी इज्जत होगी, जितनी पर्दा में होगी उतनी इज्जत है, तब वो देवी स्वरूप है, और पर्दा से निकलते ही वो चांडाल स्वरूप है। पहली बहू घर में आती, शादी है के
तो घूंघट मार के आती, काली कुबड़ी भी ऐसी लगती कितनी रूपवती है, और रोग ललकते देखने में, चाहे बाकी एक आंख छोटी बड़ी है, चाहे मुंह कारो है, पर घूंघट में तो सुंदर ही लगती। और जब मुंह देखने कोई आते तो पहले पैसा देते, क्योंकि जीवन में एक ही बार मुंह देखते बुजुर्ग लोग। और वो भी क्यों देखो जातो कि कभी कोई बात पड़ जाए तो हम बता तो सके हमारी बहू को ऐसो वो है, जाके लिए देखो जातो। और आज पहले ही बालन ने काट के कबूतर ने उड़ाती भैया देख लो जी, चुड़ैल नहीं आ रही हूं साक्षात। लोग लज्जा शरम बेशरम बन के नखून बढ़ा के नरसिंह अवतार लेके आ रही हूं, नेक काई ने कुछ करी भट्ट खा जाऊंगी बंदर की तरह। स्त्री ने अपना स्वरूप चुड़ैल स्वरूप बना लिया। बाल खुले, या हमारे ब्रज में कभी बाल खुले नहीं रखे जाते, लेकिन आज की स्त्री ने तो हद कर दी। अरे धन्य है वो अमेरिका की प्रधानमंत्री, राजीव की मैया को नाम क्या, ये स्त्री को सोनिया जी, आज हमारे भारत में कहां की है ये, इटली की। और कैसी सुंदर साड़ी पहनो, हमें सिर पे रख के। इटली की बहू भारत में आकर जब प्रधानमंत्री को वो मिला तो मैंने भारत की पोशाक पहनी, और भारत की स्त्रियां कैसे डोल रही हैं आप देखो, अपनी कुछ शर्म करो। हम टाइट जीन्स पैंट ने पैर के डोल रहे हैं, लगे जैसे दोनों पैरन पे हड्डी के प्लास्टर चढ़ा दिए हो। झुक नहीं सके, नेक झुके तो मालूम पड़े पीछे से डरे खतरा है, आगे झुके तो डर, पीछे झुके 70 की रेसी तो हम नहीं झुकेंगे, डंडा ऊंचा रहे हमारा। या फिर चीथड़ा कर रहे पेंटन ने और कह रहे स्टाइल है ये, का स्टाइल है ये? बोले नहीं, हमने देखो एक पागल टीवी में हमारी इच्छा है। अरे भरे यार, अगले जन्म में ऐसा कुकर्म करना, गरीब घर में जन्म, अपने आप ही चीथड़ा मिल जाएंगे। साबुत पेंटन ने काट काट के चीथड़ा निकाल के डोल रहे। ऐसे कपड़ा चल गए, करोड़पति को लड़का जैसे लगे, प्लेटफॉर्म को सफाई करने वाला। ना पैंट नीचे तक है, ना ऊपर तक, बीच में लटक रही है कटी हुई। धन्य है ये कलयुग। शूद्र तो देवता बन गए और देवता ने शूद्र को रूप धारण कर लिया, ये तो लिखी है। तो अगर कलयुग से बचना है तो इन 5 चीजों से हम लोग हमेशा दूर रहे। क्या क्या चीज? दूतंग पानंग स्त्रियंग सूना। और कलयुग ने कि महाराज 4 स्थान गंदे दे दिए, एक स्थान तो अच्छा दो। बोले ठीक है दूं। परीक्षित बहुत बुद्धिमान है, 5वां स्थान क्या दियो? स्वर्ण और धन। लेकिन स्वर्ण और धन वो जा धन और स्वर्ण से गोविंद की सेवा नहीं। जो प्राणी 2 नंबर की कमाई करे और भगवान की सेवा में नहीं लगे, बात धन में कली को वास हो गए, और वो धन बाकी बुद्धि को घुमा के ये जितने जो 4 व्यसन बताए, 4 बाकी अंदर प्रवेश करें। दूतंग पानंग स्त्रियंग सूना। करोड़पति के ये 4 गुण हैं। करोड़पति सब शराब पी रहे हैं, पैसा वाले, पर स्त्री संग तो वो पहले से ही कितने कर चुके हैं शादी के पहले। और दूतंग पानंग नशा सब प्रकार की, पशु बलि करोड़पति के लड़का अंडा की आमलेट खा रहे हैं, और बोले संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बाद में हो जाओ ठंडे। अंडा को तो सफेद आलू बोले महाराज कलयुग को आदमी, ये सफेद आलू है। धन्य है कलयुग। बा में अंडा ना है, बोले महाराज या में बच्चा ना है। हाँ, या में बच्चा ना है, या में वो घुसरो है आलू। अरे मुर्गी से गर्भ से निकलो है या तेरे गर्भ से निकलो है तो मुर्गी को गर्भ ही बाकी अंदर, अंडा तो अंडा ही है। और बाय हम खा रहे हैं, सबरे ब्राह्मण बनियन के लड़का सरे आम खा रहे हैं, तो इनकी कहां बुद्धि? अरे ताकत के लिए क्या पनीर नहीं है? हमारी मूंग की दाल के पानी में इतनी ताकत है कि 50 अंडा भी वो ताकत नहीं दे सके। हमारे काजू पिस्ता बादामन में इतनी ताकत है, और ज्यादा ही ताकत भर लेनी है तो ग्वार पाठे के लड्डू खा जाने में तेरी शरीर जो है लोहो बन जाएगा, लोहो। जितने भी पहलवान भारत में भये, काई ने मीट मांस अंडा नहीं खाए, सब दूध और घी से पहलवान बने।
अंडा है तो जितनी मुर्गी में बीमारियां वो तेरे अंदर चली जाएगी और बस वो रोज आवे ना रोग, मुर्गी के अंडा तो रोग फैल रहे हैं, बर्ड फ्लू ना क्या क्या बोले। तो भैया इन सब चीजन में कली को बास बताया गया है, या हमारे हम लोग इन चीजन को भजन करने वालों दूर रहे और अपने संगी साथी को समझा के इन सब चीजन से दूर करना चाहिए। जाके बाद राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि को श्राप, और जो आगे की कथा है शिव कथा और भी जो तथ्य है वो कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा में समझाव बहुत जरूरी है। बिना समझ के कथा बेकार है। एक एक अगर आपने भागवत को एक अध्याय भी समझ लियो तो पूरी भागवत समझ ले, और पूरी भागवत यदि करे जा रहे और आप के दिमाग में कुछ भी ना जा रहे, सभी भागवत के हर अध्याय को एक ही मतलब है कि गोविंद की शरण में आओ और सब कुछ छोड़ दो। बार मते गिरत हो ये सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत श्रुत सिद्धांत यह उर्गारी, और भजिए राम सब काज। सभी शास्त्र पुराणन को एक ही सार है, गोविंद को भजन करो। अरे तुम लोग इतने भाग्यशाली हो, ये आप सुप्रीम गॉड की नगरी में जन्म लियो है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जाकी लीलान में रस, जाके जन्म, जाकी हर चीज में कला भरी पड़ी है। चेतन महाप्रभु ने कितनों सुंदर कृष्ण भक्ति को प्रचार किया, और हम लोग मथुरावासी अपने प्रभु से कितने दूर हट गए कि आज हमें कृष्ण की महिमा नहीं मालूम। जहाँ हमारे भागवत कथा कृष्ण की भक्ति जननी है, तुलसी महारानी की सेवा से कृष्ण की भक्ति आवे, एकादशी करवे से कृष्ण की भक्ति आवे। ये सब भागवत कथा सुन के यदि कृष्ण के भक्त नहीं बने तो समझ लो आपने जिस 8-9 दिन की कथा बेकार समय व्यर्थ किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो माता लोग आगे नहीं आए, वहीं खड़ी रहे, कोई भी आगे नहीं आए, यहाँ खड़े हैं, वहीं से आरती के दर्शन करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय राधे कृष्ण
महाराज की परम गुरु महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री गजपाल भक्तारी चैतन्य महाप्रभु की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बोलिए पूजपा को बांके बिहारी गुरु महाराज